सही है, लेकिन एक आदमी को नेचर रहता है, उसको क्या अच्छा लगता है वो उसका ये चीज है ना। तो एक आप 2 क्लास का है, बाकी आगे कुछ प्लान कीजिए। मुझे तो प्लानिंग तो उतना पता नहीं। Okay, students. Good evening, everyone. I hope all of you are doing good. Okay. So, is there any doubt from yesterday's class? अगर कल के क्लास में से किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। आप लोगों को कल का समझ में आ गया, ठीक है? देन वी विल गो मूव अहेड नाउ। आप लोगों से कुछ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा। आप लोग बोलते थोड़ा सुनते, मैं तो अनम्यूट करके रखा हूं। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दिया मेरे साइड से। अगर आप लोगों को कुछ बोलना है, बिकॉज आई लाइक इंटरेक्टिव क्लास, मीन्स only I am speaking, all of you are just hearing and writing on chat. That's okay, but I'll be more happy and मतलब मीन्स आई एम अ पर्सन हु वांट्स इंटरेक्शन। मतलब सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है वेदर आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टिल नो प्रॉब्लम, हम लोग करेंगे, ऐसे ही करेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को अनम्यूट करके रखा है, कभी बोलना रहेगा तो आप बोल सकते हैं, ठीक है? सो हम लोगों ने कल देखा था, चलो तो एक वन क्वेश्चन आई एम आस्किंग, फ्रॉम whom should I ask? Only 4 student has come in कोमल, राघव, सिद्धिराज, साहिल। एब्सेंट है कौन कौन? विशाल, टाइम पे आने चाहिए। एक बार जस्ट मैसेज ड्रॉप कर देता हूं मैं। जय राधेश्याम। ओके, CIS कौन सा ग्रुप है? CBSE 5 ही है अभी तक भी। ओके, चलिए, आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन, द आंसर शुड बी गिवन बाय द whom should। ओके राघव, यू टेल द आंसर, ठीक है ना? यू टेल द आंसर। चलो, एक सर्कुलर व्हील है जो कि उसका सरकमफेरेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? मतलब एक साइकिल का व्हील है, ठीक है ना? उसका सरकमफेरेंस 10 सेंटीमीटर है, ओके। और उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितना? डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 मीटर, ये सरकमफेरेंस है। तो कितने इस साइकिल के कितने चक्के, कितनी बार रिवॉल्यूशन लगाया, वो फाइंड करना है। रिवॉल्यूशन, दैट वी हैव टू फाइंड। तो राघव आप बताइए इसका आंसर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 मीटर। चैट बॉक्स में बताइए कितना आंसर है। 100। वेरी गुड। सबसे पहले तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, सेंटीमीटर में। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10। हमने पढ़ा था कल, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू सरकमफेरेंस। ये दिया हुआ है 1000, हमें n फाइंड करना है। सरकमफेरेंस 10 है, ये 0 0 कैंसिल, तो n इक्वल्स टू 100, ठीक है? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ
और किधर गया चैप्टर? चलो अब ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सब लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है ना? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. Find the area of quadrant. Find the area of quadrant of a circle. Of a circle whose circumference. Whose circumference is 22 सेंटीमीटर. चलिए सब लोग इसका आंसर बताइए चैट बॉक्स में. सिंपल क्वेश्चन है एकदम लॉलीपॉप. चलो कौन आंसर बताएगा? चलो बताओ, आंसर बताइए. Find the area of quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर. सुनाई दे रही क्या मेरी आवाज आप लोगों को? आंसर बताओ. क्या हो गया यार? तो आंसर बताइए. अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो टू सरकमफेरेंस दिया हुआ है. सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज गिवन 22. तो ये 2 पाई आर होता है. 2 पाई आर इक्वल्स टू 22. तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू, ओके कोमल हैज गिवन द आंसर 22 कैंसिल हो गया, तो r इक्वल्स टू 7/2 आया. तो हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना था. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो कितना 1/4 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2. ये 7 कैंसिल और कुछ 2 11 7 जा कितना आ जाएगा 77 8. क्वाड्रेंट का एरिया तो कितना हो जाएगा 8 नहीं 77/8 आंसर है. बराबर बराबर है. 9 पॉइंट आएगा
9 पॉइंट आएगा कोमल, 625। थोड़ा सा आपने मिस्टेक कर दिया, 9.625 ये आंसर है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आना चाहिए आप लोगों को। चलिए ओके, ये हो गया एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हम लोग, लिख रहा हूं मैं। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, चलो इसको ट्राई करो सब लोग। रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 centimeter and 6 centimeter. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle having area equal to sum of areas of both the सर्कल्स। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सब लोग। दो सर्कल है जिसके रेडियाई दिए 8 और 6। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स हैविंग एरिया इक्वल टू दी, मतलब कैसा है, ये एक छोटा सर्कल है और एक सर्कल है, इन दोनों के एरिया का इक्वल एक बड़ा सर्कल है। इसका रेडियस दिया हुआ है 6, इसका 8, इसका रेडियस ये क्वेश्चन मार्क है। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए प्लीज ट्राई कीजिए सब लोग जल्दी से। इसके रेडियस को r ले लीजिए, इसको r1, इसको r2। चलो आंसर बताइए जल्दी से कोई तो। चलो फास्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एकदम, कोई भी बता सकता है इसका आंसर। और ये टाइम भी नहीं लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड। किसी का आंसर आया? कि जिसका आंसर है प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो देखो, मुझे लगता है आप लोग गलत तरीके से निकाल रहे हो, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। चलिए इधर देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आपको देखिए, एरिया ऑफ बिग सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ, चलो सब लोग इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ
सेकेंड स्मॉल सर्कल। अभी इसके रेडियस को हम लोगों ने कैपिटल आर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई 6 स्क्वायर हो जाएगा, और ये पाई इंटू 8 स्क्वायर हो जाएगा। पाई को ले लो कॉमन यहाँ पे आप, 10। वेरी गुड, राघव का गलत है, विशाल का सही है। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर आप इस पाई को शिफ्ट करोगे उधर तो ये डिवाइड करेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग इधर डायरेक्टली इधर ही कैंसिल कर देंगे। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 36 प्लस 64 दैट इज 100। 100 तो डायरेक्टली आर इक्वल्स टू 10। तो अभी इसको आप ऐसा निकालोगे कि इसका पाई का वैल्यू पुट कर दिया 22/7, नहीं तो पाई का वैल्यू पुट कर दिया 3.14, ठीक है। फिर इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है, फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करके कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी तरीका सही है। बट ओनली प्रॉब्लम विद दैट मेथड इट इज वेरी टाइम टेकिंग। सो ये जो चैप्टर है ना सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और दूसरा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, क्वेश्चन सॉल्व करना एक बात होता है, और एक अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना एक और एक बात होती है। तो अगर आप रेगुलर वे में जाओगे ना कि इसका एरिया निकाला फिर इसका एरिया निकाला, सॉरी जस्ट अ मिनट, सपोज आपने इसका एरिया निकाला फिर इसका एरिया निकाला, फिर पाई का वैल्यू पुट करके ऐड किया, फिर बाद में पाई 22/7 पुट करोगे, इसको शिफ्ट करोगे, कैंसिल वैंसिल करोगे, आंसर आएगा। लेकिन ऐसे में देखो कितना आसान हो जाता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, एकदम आराम से, एक भी चीजें नहीं, 30 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। तो और ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में भी ऐसे ही होता है, अगर आप उसको रेगुलर वे में करने जाओ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस तरह से करोगे बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग को ये तरीका सीखना है, इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में टाइम बच जाएगा, और आंसर है बुक में भी वैसे ही दिया है, जो मैं इस मेथड सिखा रहा हूँ इसी मेथड से भी बुक में सॉल्व करने बोलते हैं। पाई को कॉमन ले लो, कैंसिल कर लो, पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया। अभी इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे आंसर लेके आते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Okay, one more question. The radius of two circles is this. Find the radius of the areas of circles which is in circle equal to the sun. Okay. चलो, I think textbook का question है ये। NCERT का टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 13.1 निकालो सब लोग। 13.1 सॉरी 12.1 एक्सरसाइज 12.1। हाँ, उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अभी। किधर गया मार्कर? अरे मेरे भाई किधर गया? रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। एक्सरसाइज 12.1 NCERT, इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग। जल्दी से, एक मिनट लाइट ऑन कर। आंसर बताओ जिसका आंसर आ जाएगा। ये भी वैसे ही करना है जैसा मैंने बताया था अभी। तो एक R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, और कैपिटल R जो फाइंड करना है।
कितना है ये R1 19 and 9. ओके, तो circumference of big circle equals to circumference of first small circle प्लस circumference of, चलो आंसर बताइए, बहुत आसान है, सेकेंड स्मॉल सर्कल. एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड. टाइम बहुत लग गया लेकिन तुम लोगों को. 2 पाई कॉमन आ जाएगा, 19 प्लस 8, ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल. ठीक है, तो R विल बी हाउ मच, 19 प्लस 8 इज 28. ठीक है, वेरी गुड. कोमल का आ गया, विशाल, सिद्धिराज ज्वाइन. अरे तुम लोग आते जाते रहते हो यार, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा. 28, कोमल 10 आया. अच्छा, तो देखो इस तरह से करना है. अगेन ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, टाइम नहीं लगता है इसको सॉल्व करने में, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है. चलो इसके बाद क्वेश्चन 2 तो मैंने जस्ट पहले ही दिया था. क्वेश्चन 4 और 5 कीजिए सब लोग. क्वेश्चन 4 कीजिए टेक्स्ट बुक का, क्वेश्चन 3 बताऊंगा थोड़ी देर में. क्वेश्चन 4 कीजिए सब लोग, एनसीईआरटी का, इसी एक्सरसाइज का. क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन 3 है, बोरिंग क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन 4 सॉल्व करके आंसर बताइए उसका जल्दी से. The wheel of a car of diameter this, how many complete minutes does it wait? 10 minutes when the car is speeding at the distance. Okay. Fourth question simple है एकदम, आंसर बताओ जल्दी से. चलो बताओ, कोई आंसर बताओ. 12.1 के फोर्थ क्वेश्चन का. रहे कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते यार ये बच्चे, क्या पढ़ा इनको. अरे आंसर तो लिखो यार, तुम लोग आंसर ही नहीं लिखते हैं. गलत से कुछ कर रहे हो, पता नहीं सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं. सुनाई दे रही है सबको आवाज मेरी? चैट बॉक्स में लिखो, कल ही बोला ना इतना तुम लोगों को. एक्टिव रहिए सब लोग. 4375 राघव. सब लोग आंसर लिखा करो ना फटाफट, अगर सॉल्व कर लेते हो तो. रिस्पॉन्ड नहीं करो तो कैसे समझेगा. 4375 आंसर है. चलो देखते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं. बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? सब लोग लिखवा करो आंसर, बार बार बोल रहा हूं मैं. द व्हील ऑफ अ कार डायमीटर दिस, रेडियस दे दिया. 10 मिनट्स में तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना पड़ेगा. सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो क्या होगा, यहाँ पे भी उन्होंने दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है और
टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस ट्रेवल आएगा 66 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर में दिया है, इधर मिनट्स में दिया सेंटीमीटर, तो 66 किलोमीटर को पहले तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में करेंगे तो 1000, फिर सेंटीमीटर में करेंगे तो 100, सेंटीमीटर पर आवर हो गया, और उन्होंने मिनट्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो मिनट्स में डिवाइड करने के लिए कितना करना पड़ेगा पर आवर, 1 घंटे में 60 मिनट हो जाता है, तो ये हो गया सेंटीमीटर पर मिनट। ये डिस्टेंस ट्रेवल नहीं, ये स्पीड हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मिनट्स। कितना है भाई, 10 मिनट्स में, सॉरी इंटू करते हैं ना, डिस्टेंस गलत हो गया, इंटू 10, स्पीड इंटू टाइम, ये कैंसिल हो गया, 6 इंटू 11, ये 11 आएगा, तो कितना आ जाएगा ये 11 11 11 11, हाउ मेनी जीरोस, 1 2 3 6, इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू सर्कमफेरेंस। तो डायमीटर दिया है तो पहले सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 1 1 n निकालना है, सर्कमफेरेंस 2 इंटू पाई, पाई दिया है 22/7, r इज हाउ मच, r इज 40। ठीक है, तो ये हो गया, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आता है कि मैं ऐसा कैंसिल करता हूं, तो नहीं समझ में आता है तो प्लीज कम्युनिकेट। हाँ, अभी क्या करे यार, ये ऑनलाइन तो ऑनलाइन, कितना दिन जीवन थक गया वहीं से। तो ये 11 4 0 हो गए इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इक्वल्स टू n। तो ये 11 कैंसिल होगा, इसके साथ कितना हो जाएगा, ये 1 10,000, 2 बचेगा, 2, तो फिर कितना हो जाएगा, ये 500, फिर ये 2 कैंसिल होगा, कितना होगा 2500, तो 7 इंटू दिस। इतना कैसे आंसर आ रहा है यार, 80 सेंटीमीटर, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? आंसर क्या दिया है बुक में, 12.1 4375 आंसर है, मेरा आंसर नहीं आया, मैं ही गलत जा रहा हूँ। ठीक है, चेक करते हैं, कहीं तो गलत हो गया है, मेरे को फिर से करना पड़ेगा। क्लियर व्हाइट बोर्ड, ओके। सो क्वेश्चन किधर गया, पहले तो स्पीड दिया, पहले इसमें मुझे लगता है स्टार्ट करना पड़ेगा कुछ। स्पीड दिया है कितना, 66 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग सेंटीमीटर में, तो 66 3 0 फिर और 2 0, ये किलोमीटर में हो गया। आवर को कन्वर्ट करना है, किससे करना पड़ेगा, 60 से, ये 0 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा फिर 6 11, 1 2 3 4, ये स्पीड आ गया। तो डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इंटू टाइम होता है, ये भी सेंटीमीटर पर मिनट्स, आवर को हम लोगों ने मिनट्स में कन्वर्ट किया, बराबर है, तो ये हो गया पर मिनट्स। सही है क्या ये, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 11 इंटू 10, बराबर है, मिनट्स में कन्वर्ट होगा ये। अब ये हो गया 10 मिनट्स में कितना करेगा, तो 11 के बाद 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा। अभी सरकमफेरेंस निकालते हैं, 2 इंटू पाई इंटू आर, डायमीटर दिया हुआ है 80, 40 हो जाएगा ये, इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन ऐसे ही छोड़ देते हैं। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इंटू सरकमफेरेंस।
तो ये हो जाएगा n इंटू 2 इंटू पाई ये 0 0 कैंसिल, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 11 कैंसिल करेंगे कितना 1 आ जाएगा, तो 1 4 0। अच्छा 2 इंटू 22 22 2 जा हो गया ये इंटू 4, ठीक है। नाउ 2 कैंसिल करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 5000, फिर से 2 कैंसिल करेंगे कितना 20, ओके फिर से करेंगे तो 1 जा 6 1 0 2 625 इंटू 7 बराबर है, तो आंसर कितना जाता है 7 5 जा 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 इज 14 प्लस 3 इज 7। 4375, ठीक है। बाकी लोगों ने आंसर नहीं लिखा, मुझे तो टाइम लगा, बाकी लोगों ने तो लिखना चाहिए ना आंसर। कोमल ने आंसर नहीं लिखा, विशाल ने आंसर नहीं लिखा, और कौन है, लिखना चाहिए ना कोमल, बताना पड़ेगा बार बार आपको। विशाल, साहिल, कहाँ गायब हो गए दो बच्चे फिर से, सिद्धिराज किधर हो भाई, सब लोग रिस्पॉन्ड किया करो। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 5 करो अभी, तो प्लीज डू क्वेश्चन 5। यस यस राघव, कोमल, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ इसीलिए टाइम लगा, ओके चलेगा, थैंक यू। इस तरह से रिस्पॉन्ड करोगे तो कुछ समझ में आता है ना। अच्छा उधर से आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये हो गया। चलो क्वेश्चन 5 कीजिए सब लोग, आंसर बताओ जल्दी से, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये तो। टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड the area of circle are numerically equal, then the radius of the circle is, कौन सा ऑप्शन सही है, 2 यूनिट्स। कोमल ने बताया, बाकी लोग का कुछ आंसर नहीं है क्या, आंसर बताओ मेरे भाइयों। 2 यूनिट्स, वेरी गुड। बाकी लोग बस हम दो ही को पढ़ा रहे हैं क्या, साईराज, साहिल, तो आपको पता है एरिया इक्वल्स टू सरकमफेरेंस बोल रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई आर, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एक रेडियस को कैंसिल कर देगा, तो आर इक्वल्स टू 2, ठीक है। इस तरह से आंसर होगा। तो अभी इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछेंगे, मतलब कभी भी अगर एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस और सरकमफेरेंस इक्वल है, तो रेडियस हमेशा 2 यूनिट आएगा, 2 सेंटीमीटर 2 जो भी है सब, ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा सब लोग। चलो अभी क्वेश्चन जो कलर वाला जो है ना, डॉट क्या क्या बोलते हैं उसको, एक गेम होता है ना हम लोग खेलते हैं, आर्चरी टारगेट मार्क विद द 5 स्कोरिंग, क्वेश्चन थर्ड करना है सबको, क्वेश्चन थर्ड करना है। चलिए अच्छे से पढ़िए उसको, ट्राई कीजिए, तो एवरीबॉडी प्लीज ट्राई क्वेश्चन 3 सर्कल।
अरे यार बन ही नहीं रहा। और कितने हैं? 1 2 3 4 5। मैं 4 ही ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इस तरह से सर्कल है घूमने के लिए। एक दो तीन चार पांच, ठीक है। गोल्ड, ब्लैक, कौन कौन से कलर है? गोल्ड, रेड है। Depicts the archery target marked with the 5 scoring regions with the center gold, red, blue, black, white. The diameter of the region representing the gold score is 21 centimeter and each of the other bands are 10.5 centimeter. Okay. इसका सबसे अंदर वाले सर्कल का दिया हुआ है उन्होंने कि वो 21 उसका डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 10.5। अभी जो विड्थ है ना, मैंने यहाँ पे सही फिगर नहीं बना पाया हूँ, वो हमेशा 10.5 है। ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 इक्वल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अंदर वाले का रेडियस कितना है? r इक्वल्स टू दिस। ठीक है, नहीं तो इसको r1 ले लो, तो ये r2 कितना हो जाएगा? ये क्या है? गोल्ड था ना, इसको गोल्ड ले लो। पहला वाला गोल्ड, फिर दूसरा वाला रेड, रेडियस ऑफ रेड रीजन। तो ये 10.5 है, ये भी 10.5 है, तो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा इसका, तो 2rg हो जाएगा ये। इस तरह से इसका बड़े वाले का क्या होगा? यहां से यहां तक होगा ना ये 2rg। इसका कितना हो जाएगा? क्या है नेक्स्ट रीजन? ब्लैक। आर ब्लैक कितना हो जाएगा? ये गोल्ड वाले का 3 टाइम्स रहेगा। फिर उसके बाहर वाले का कितना रहेगा? आर क्या है? ये ब्लू है, रेड ब्लू था, उसके बाद ब्लैक। अच्छा ये ब्लैक है, ये BL लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा छोटे वाले का RG। और फाइनली बाहर वाला कितना हो जाएगा? R क्या है वो? दैट इज R वाइट। R वाइट कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स ऑफ RG। ये सबको समझा क्या कि गोल्ड वाले का 10.5 है और ये थिकनेस कितना है? 10.5, मतलब डबल डबल होते जा रहा है। ये डबल हो गया, उसका ट्रिपल हो गया, फिर 4 टाइम्स 5 टाइम्स। ठीक है ना? तो RG ये 2 RR कितना है? रेड वाला एरिया का, रेड वाले सर्कल का कितना है? डबल ऑफ गोल्ड वाला है। ब्लू वाले का ट्रिपल ऑफ गोल्ड वाला है। फिर ब्लैक वाले का 4 टाइम्स ऑफ गोल्ड वाला है और व्हाइट वाले का 5 टाइम्स ऑफ द गोल्ड वाला, गोल्ड वाले सर्कल। ये समझा गया सबको कैसे किया? हाँ ना बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में सब लोग रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। हाँ, राघव को समझा, बाकी लोग को लिखिए मेरे भाइयों और बहनों। विशाल को ने भी लिखा, बाकी लोग जल्दी से। हाँ कोमल ने, साहिल, सिद्धिराज, आप क्या नाराज हैं हमसे कि सो रहे हो तुम दोनों? साहिल और सिद्धिराज, तुम लोगों का रिपोर्टिंग पता चलता है, सब कुछ इसमें से डाउनलोड किया जा सकता है। रिस्पॉन्ड किया करो यार, इतना टाइम लगाओगे तुम लोग फटाफट करने का? सो रहे हो क्या? सिद्धिराज अभी भी सो रहा है वो। तो ये हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने?
फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो ये गोल्ड वाला एरिया फाइंड करना है, रेड वाला एरिया फाइंड करना है, फिर ये क्या है, ये ब्लू वाला एरिया, फिर ये ब्लैक वाला, फिर ये व्हाइट वाला। तो देखो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ गोल्ड वाले का। तो ये क्या होगा, पाई आर जी स्क्वायर होगा। पाई का वैल्यू कुछ बोला है उन्होंने? पाई का वैल्यू तो नहीं बोला है भैया। तो पाई हम लोग पुट कर देते हैं 22/7, खुल जा सिम सिम, 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये 3.5 आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लीकेशन आ जाता है हमारे पास 346.5, 346.5। तो एरिया गोल्ड वाले का सर्कल का गोल्ड वाले एरिया, ये एरिया। अभी ये क्या है, रेड वाला, रेड। तो क्या हो जाएगा ये, पाई आर आर स्क्वायर माइनस पाई आर जी स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो बहुत इंटेलिजेंट काम करना पड़ेगा, नहीं तो पगला जाएंगे इसको कैलकुलेट करने। आर आर क्या है, 2rg है ना, तो कैन वी राइट इट 2rg का स्क्वायर, दैट इज 4rg स्क्वायर माइनस पाई आर जी स्क्वायर। अगर पाई को कॉमन ले लोगे आप तो क्या आ जाएगा, 4rg स्क्वायर माइनस आर जी स्क्वायर। तो 4rg स्क्वायर माइनस आर जी स्क्वायर, जैसे 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, 3x स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर जी स्क्वायर। अभी ये पाई आर जी स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों के पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ये क्या है, पाई आर जी स्क्वायर ए जी। तो इसका वैल्यू कितना यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 346.5 है। तो ये मल्टीप्लाई करने का कितना आता है, 1039.5, 1039.5 ये हो गया। उसी तरह नेक्स्ट निकालेंगे क्या, पाई, ये वाला एरिया आ गया। अभी ये कौन सा, ब्लू वाला एरिया, तो एरिया ऑफ ब्लू, ठीक है ना, ब्लैक का बीएल लिखा है हम लोगों ने। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर बी स्क्वायर माइनस पाई आर जी स्क्वायर। आर जी नहीं होगा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला एरिया चाहिए ना, तो पाई आर जी नहीं होगा, ये क्या होगा, आर आर होगा। तो आपको पता है आर जी कितना है, 3r है, तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, पाई 9r जी स्क्वायर। यहाँ पे जी नहीं होगा यार, यहाँ पे तो बी होगा। और ये पाई 4rg स्क्वायर होगा। ठीक, ये हमारा r है। तो ये 9 है, ये 4 है, तो कितना आ जाएगा, 5 पाई आर जी स्क्वायर। और इसका वैल्यू पता है, फिर से ऐसा ही पुट कर देंगे ये वाला वैल्यू, और 5 इंटू करेंगे, ऐसा निकल जाएगा। फिर उसी तरह आगे का भी करेंगे। समझा गया ये सबको, लिखिए जल्दी से। हाँ बस कोमल विशाल, बाकी लोग किधर सो रहे हो, विशाल सिद्धिराज, सिद्धिराज अभी नींद खुली है, किधर है बाकी लोग, 7 लोग आ गए अभी, कोई तो सो के उठाए भैया, अभी देखते हैं कौन है वो। साहिल, विशाल, राघव, सिद्धिराज, राघव, अरे राघव 2-2 है क्या, ठीक है चलेगा, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा आपको इसलिए ऐसा कर रहे हो। तो बाकी लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो भैया। उसी तरह पाई
हम लोग एरिया ऑफ ब्लैक वाला एरिया निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर बी एल स्क्वायर होगा वो, और पाई आर बी एल के पहले क्या है, ब्लैक के पहले ब्लू है। फिर इसी तरह यहाँ पे फिट कर देंगे, ये कितना 4 होगा, 16 पाई आर स्क्वायर होगा, ये 9 होगा, 16 माइनस 9 7, तो 7 पाई आर जी स्क्वायर आएगा, फिर 7 इंटू वो करेंगे, उस तरह से निकलेगा। चलो इसको कॉपी कर लो, और आगे का बाकी का ये ब्लैक वाला एरिया, और फिर बाद में एरिया ऑफ व्हाइट, ये निकालना है आपको। चलिए सब लोग कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से। इसको अगर नहीं समझ में आए तो बता दो, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा शुरू से लेकर अंत तक। अगर इसको दूसरे मेथड में, रेगुलर मेथड में करने जाएंगे, बहुत टाइम टेकिंग होगा, बहुत कैलकुलेशन होगा, इसलिए मैंने ये मेथड बताया। रेगुलर मेथड भी चल सकता है, लेकिन ओनली थिंग इज टाइम टेकिंग, आपको 3-4 गुना टाइम ज्यादा लगेगा। इसको ही करने में 15 मिनट लगे, उसको करने में 45 मिनट लग जाएंगे। तो 80 मार्क्स का पेपर रहता है, उसमें से 5 का क्वेश्चन करने में आप 45 मिनट लगा दोगे, तो हो गया ना खेल हमारा। चलिए लिख लिया सब लोगों ने? हे भगवान, जय श्री राधेश्याम। लिख लिया है तो प्लीज लिखिए दीजिए, रिटर्न ऐसा कुछ तो बता दीजिए। अरे मैसेज क्यों नहीं आ रही है? रिटर्न राघव ने लिख लिया, कोमल ने लिख लिया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? उनको तो लिखना ही नहीं है, है ना? लिखा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सो इसको इफ वी रब इट, क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं लिखा है तो बता दो भाई। चलो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर, ठीक है। सब लोग पिज्जा तो खाते ही होंगे। पिज्जा खाते हैं ना, तो उसमें जो अलग अलग पीसेस होते हैं, तो वो जो पीस का शेप होता है ना, दैट इज नथिंग बट सेक्टर ओनली। तो इस तरह के शेप में रहता है ना पिज्जा, तो उस वो क्या है, दिस इज सेक्टर। मतलब आप क्या करते हो, एक सर्कल लेते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए
पिज्जा ऐसा रहता है, इसको क्या करते हैं वो लोग डिवाइड कर देते हैं। अरे यार इसमें सर्कल बना, इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, दिस इज नथिंग बट सेक्टर ओनली। यहाँ से यहाँ तक लेके सेक्टर, तो इस तरह के शेप में आता है, तो इसको सेक्टर बोला जाता है। तो आप लोग पिज्जा याद रखना एग्जाम्पल में सेक्टर का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी इसका डेफिनेशन क्या होता है, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियस and an arc is called sector। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे व्हाट यू आर सीइंग ओवर हियर, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये आर्क है। तो ये रेडियस, तो इनके बीच वाला जो ये है इसको क्या बोला जाता है, दिस इज सेक्टर, इसको बोला जाता है सेक्टर। चलो सब लोग लिख लीजिए इसको जल्दी से, एवरीबॉडी प्लीज राइट इट डाउन फास्ट। Adishtam। चलिए लिख लिया आप लोगों ने इसको, बहुत सिंपल सा था, कुछ ज्यादा नहीं, फटाफट बताइए, लिख लिया। विशाल कुंज विहार, अरे यार बताते ही नहीं है तो, हाँ फटाफट बताया करो यार। अभी देखिए ये हो गया सेक्टर हमारा। तो सेक्टर का क्या होता है, एक सर्कल लिए हम लोग, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, दिस इज सेक्टर, दिस इज नथिंग बट सेक्टर, सर्कल का एक पार्ट ही होता है वो, ठीक है। अभी अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ये दो, ये सेंटर है, दिस इज सेंटर, और ये दोनों रेडियस एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, ये वाले एंगल को थीटा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये रेडियस है, आपको पता है, ठीक है ना, ये भी रेडियस है। तो अगर ये थीटा, द एंगल बिटवीन टू रेडियस, ये पता है और इसका रेडियस पता है, तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो एकदम सिंपल है, थीटा अपॉन 360 कर देते हैं। 360 क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होता है, पूरा पॉइंट के अराउंड 360 है। तो कितना थीटा रहेगा, थीटा जितना रहेगा उतना बड़ा उसका सेक्टर बनेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 360 हो सकता है, मतलब वो सर्कल बन जाएगा। 180 रहेगा तो सेमी सर्कल बन जाएगा, मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट रहेगा तो 90 हो जाएगा, तो 90 अपॉन 360। और यहाँ पे वो सर्कल का एरिया तो पता है आपको, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेक्टर का एरिया। चलिए लिख लीजिए इसको, फिगर भी बनाते जाना सब लोग।
इसमें यही चीज बस ये चीज अलग आता है। सर्कल का एरिया में थीटा अपॉन 360, सर्कल के एरिया में मल्टीप्लाई कर देते थीटा अपॉन 360, तो उससे हमें मिल जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। चलिए, लिख लिया सब लोगों ने? अरे लिखो बाबा, बाकी लोगों ने लिखा क्या? विशाल ने बोला हाँ। कोमल लिखा क्या? साहिल? 5 ही लोग हैं लिखा, ठीक है। चलो ठीक है, तो टाइम कंप्लीट हो गया है, हम लोग आगे कल डिस्कस करेंगे इसके, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग। आप लोग थोड़ा फॉर्मूला वगैरह याद कर लीजिएगा एंड विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, सो आई एम एंडिंग द क्लास ओवर हियर नाउ। ओके, थैंक यू सो